पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। 30 परिणाम जो है इसका औसत है 20, तो इस 30 परिणामों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और फिर अगला जो 20 परिणाम है इसका औसत है 30, तो 20 परिणाम का औसत अगर 30 करके है तो इस 20 परिणामों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 600। तो ये 30 और 20 50 परिणाम का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 1200। तो कह रहा है सभी परिणामों का औसत क्या है, तो औसत निकालने के लिए सभी परिणामों के योगफल को परिणामों की संख्या से भाग देंगे। तो देखिए टोटल परिणाम का जो योगफल है वो 1200 है और टोटल परिणाम कितना है, तो 30 और 20 50, तो 50 से इसको भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे इसको तो 24 बार में कटेगा। तो टोटल जो 50 परिणाम है सभी का औसत हो जाएगा 24। 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर 20 संख्याओं का औसत 15 है तो 20 संख्या का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें प्रथम 5 का 12 है, यानी कि प्रथम 5 परिणाम का औसत जो है वो 12 है, तो 20 में से 5 परिणाम का औसत 12 है, तो पांचों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शेष संख्या बचा कितना, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 बचा, यानी कि 20 संख्याओं के योगफल में 5 संख्या का योगफल हटा देंगे तो जो 15 संख्या बचेगा उसका योगफल बचा है 240। तो कह रहा है इसका औसत कितना होगा, तो टोटल संख्या देखिए बचा है 240 और संख्या टोटल कितना है, 15 है, तो 15 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 15 से भाग देंगे 240 में तो 16 आ जाएगा, यानी कि शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्या है और पांचों का औसत है 10, तो पांचों संख्या का कुल योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए 5 संख्या पहले से है, अब एक संख्या और इसमें ऐड करेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा 6, और कह रहा है छेवों का औसत जो है वो 12 हो जा रहा है, तो छेवों का औसत अगर 12 होगा तो छेवों संख्या का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए 50 से 72 हो रहा है, तो कौन सा संख्या जोड़ा जाएगा, 22 जोड़ा जाएगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है। 6 संख्या था और छेवों का औसत था 20, तो छेवों संख्याओं का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या इसमें से हटा दिया जाए, तो 6 संख्या में से एक संख्या हटा दिया जाएगा तो बचेगा कितना संख्या, 5 संख्या बचेगा, और कह रहा है कि इन पांचों का औसत 15 हो जाता है, तो पांचों का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या हटाई गई है, तो देखिए जब 6 संख्या था तो छेवों का कुल योगफल था 120, और जब 5 संख्या हो गया है तो योगफल कितना है 75, तो कौन सा संख्या हटाया गया, तो 120 में 75 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, यानी कि हटाया गया संख्या होगा 45। ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी का औसत आयु 19 वर्ष और सी तथा ए का औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है। देखिए ए और बी इन दोनों का औसत आयु है 20 वर्ष, तो दोनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, 20 गुना 2। अब कह रहा है कि बी तथा सी का औसत आयु है 19 वर्ष, तो बी और सी इन दोनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 38 साल। और फिर सी तथा ए का औसत आयु 21 वर्ष है, तो सी और ए इन दोनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 साल। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए इस तरफ जब जोड़ेंगे तो होगा 2a 2b और 2c, है ना, 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 3 7 4 11 और 1 12, 120। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इधर हो जाएगा 120, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा 60 बार में, है ना। अब कह रहा है कि ए की आयु क्या है, तो देखिए ए बी और सी तीनों का आयु आया 60 वर्ष, तो ए का आयु निकालने के लिए इसमें बी और सी को घटाना पड़ेगा, तो बी और सी का टोटल आयु कितना होगा, तो 38 साल था, क्योंकि देखिए बी और सी का औसत आयु 19 साल है, तो टोटल 38 साल था। तो ए का आयु निकालने के लिए 60 में से 38 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 22 साल बचेगा, तो ए की आयु हो जाएगा 22 साल। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है। देखिए 50 संख्या था और 50 का औसत 36 मालूम किया गया, तो 50 संख्या का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। बाद में पता चला कि 48 के जगह में 23 ले लिया गया है, यानी कि कम लिया गया है,
कितना कम लिया गया है, तो 48 लेना था और लिया गया 23, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 कम लिया गया है। तो ये जो 1800 आया तो कम नहीं लिया जाता 25, तो ये 1825 आता है ना, यानी कि 50 संख्याओं का जो शुद्ध जोगफल होगा वो 1825 होगा। अब कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो जितना संख्या है उसे इसमें भाग दे देंगे, तो टोटल 50 संख्या था, तो इसको 50 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करें तो अगर हम ऊपर नीचे 5 से काट दें तो नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 बचेगा 3 32, 6 पचे 30, 5 पचे 25 और इसको भाग देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 36.5, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। देखिए 50 छात्र था और 50 का औसत देखा गया कि 65 आ रहा है, तो 50 छात्र का टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3250। अब कह रहा है कि किसी छात्र का अंक 38 के जगह में 83 जोड़ दिया गया, यानी कि ज्यादा जोड़ दिया गया था, तो कितना ज्यादा जोड़ा गया होगा, तो 38 के जगह में 83 जोड़ा गया तो ज्यादा कितना होगा, 83 में 38 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45, यानी कि 45 नंबर ज्यादा जोड़ दिया गया। तो 45 नंबर ज्यादा जोड़ दिया गया तब 50 छात्र का कुल अंक आया 3250। अगर ये मिस्टेक नहीं होता तो ये कितना आ जाता, 45 कम आता तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3205। तो कह रहा है कि सही औसत कितना है, तो जितना छात्र है उससे इसमें भाग दे देंगे, तो टोटल 50 छात्र था तो इसको 50 से भाग दे देंगे। इसको अगर पहले काट दें तो देखिए अगर हम 5 बार में काटें तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 पचे 50 और ऊपर 5 बार में काटेंगे तो 6 पचे 30 बचेगा 2 20, तो 4 पचे 20, 1 पचे 5, तो 641 में जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 64.1, यानी कि 50 छात्र का जो औसत अंक 65 आया था ये 65 नहीं 64.1 होता। 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो देखिए सभी संख्या को 5 बढ़ा दिया जा रहा है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, तो पहले औसत 30 था अब 35 हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्या में बराबर चीज जोड़ा जा रहा है तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो फिर से देखिए कह रहा है कि सभी संख्या में 2 घटा दिया जा रहा है तो औसत भी 2 घट जाएगा, तो पहले औसत 12 था अब 10 हो जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो देखिए सभी संख्या को अगर 6 गुना किया जाएगा तो औसत भी 6 गुना हो जाएगा, तो देखिए पहले औसत कितना था 14, तो इसको 6 गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। मतलब सभी संख्याओं में सेम चीज जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग किया जाए तो औसत भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में है और उसका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए 3 संख्या है और तीनों का औसत कह रहा है 25 है, तो 3 संख्या का औसत अगर 25 होगा तो तीनों का टोटल जोगफल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों संख्या 4:5:6 के अनुपात में है, यानी कि पहला संख्या अगर 4x होगा तो दूसरा संख्या 5x और तीसरा संख्या 6x होगा, तो इसी तीनों को जोड़ने के बाद 75 होगा, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15x बराबर हो जाएगा 75, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ये हो जाएगा 6x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और x का वैल्यू आया 5, तो 6 पचे 30 हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 5 लगातार संख्या है और पांचों का औसत x है, इसका मतलब x जो है पांचों संख्या के बीच में होगा, क्योंकि औसत जो है हमेशा बीच का संख्या होता है, तो x हो जाएगा बीच में। अब कह रहा है कि 5 लगातार संख्या है, इसका मतलब 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, तो क्या क्या होगा, तो x के बाद हो जाएगा x+1 और इसके बाद हो जाएगा x+2, और इधर क्या होगा, x के पहले हो जाएगा x-1 और इसके पहले हो जाएगा x-2। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए, तो अगला 2 संख्या क्या होगा, तो x+2 के बाद हो जाएगा x+3 और इसके बाद हो जाएगा x+4। तो अगर हम इन सभी का औसत निकालें तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, तो टोटल कितना संख्या है, देखिए 5 संख्या पहले था और 2 संख्या जोड़े हैं, तो टोटल ये 7 संख्या है, तो सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, तो जोड़ने से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -2 और +2 कट जाएगा, यहाँ -1 और +1 कट जाएगा, तो देखिए कितना बचा 7x बचेगा, चूंकि 7 बार x है और यहाँ पर 4 और 3 7 और बचेगा, है ना, तो 7x + 7 हुआ और इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 7 दोनों में कॉमन है तो बचेगा x+1 और फिर नीचे 7 है तो ये कट जाएगा, यानी कि ये जो सातों संख्या है इसका औसत आया x+1 और पहले औसत कितना था, x था, तो कितना परिवर्तन हुआ, एक ज्यादा हो गया, x से हो गया x+1, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है,
यदि उसमें अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। देखिए 9 संख्या है और सभी का औसत n है, इसका मतलब n जो होगा नोवो संख्या के बीच में होगा। तो 4 संख्या इधर हो जाएगा और 4 संख्या इधर हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, तो n के बाद हो जाएगा n+1, इसके बाद हो जाएगा n+2, इसके बाद हो जाएगा n+3 और इसके बाद हो जाएगा n+4। और इधर क्या होगा, तो n के पहले हो जाएगा n-1, इसके पहले हो जाएगा n-2, इसके पहले हो जाएगा n-3 और इसके पहले हो जाएगा n-4। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए, तो इसके बाद अगला 2 संख्या क्या हो जाएगा, तो n+4 के बाद होगा n+5 और n+6। तो कह रहा है इन दोनों को शामिल करने के बाद औसत कितना होगा, तो सभी को जोड़ करके और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो पहले देखिए 9 संख्या था और 2 संख्या शामिल कर दिए हैं, तो टोटल 11 संख्या हो जाएगा, यानी कि इन सभी को जोड़ करके और 11 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम सभी को जोड़ें तो जोड़ने के पहले देखिए यहाँ पर -4 और यहाँ पर +4 कट गया, यहाँ -3 और यहाँ +3 कट गया, यहाँ -2 यहाँ +2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो बचा क्या, तो पहले तो देखिए 11 बार n बचेगा, चूंकि टोटल 11 संख्या और सभी में n है, तो 11n प्लस और क्या बचा, तो यहाँ पर 5 और 6 बचा, तो 6 5 होता है 11, तो 11n प्लस 11 हो जाएगा और इसमें भाग देंगे 11 से। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर 11 दोनों में कॉमन है, तो बचेगा n+1 और इसको भाग देंगे 11 से, तो 11 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n+1 आएगा। यानी कि अब जो है औसत वो n+1 हो गया, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा।